हेलो एवरीवन, एक बार आप सबके सामने फिर से स्वागत है मैट एकेडमी में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी, और उसी के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस 10 यहाँ पे दिख रहा है, इसका एनालिसिस करने वाले हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, हर एक वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा उन सभी बच्चों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जाने की सोच रखें। ठीक है, तो हम हर एक चीज को इसमें ध्यान से समझेंगे और कोशिश करेंगे खुद से भी एनालिसिस, वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ऑप्शन ट्राई करके देखना और इसके आंसर टिक करके देखना। उसके बाद मेरे एनालिसिस को देखोगे तो काफी फायदा होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को मेरे करने से पहले, जब भी आप घर पे देख रहे हो, तो एक बार आप खुद से प्रयास जरूर करना। ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए ये सब काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए, यहाँ पर जैसे कि मानसिक योग्यता पर आधारित, मानसिक योग्यता पर जो आधारित क्वेश्चन आते हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये 40 के 40 क्वेश्चन आप एग्जाम में सही कर सकते हो। बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि हर एक पोर्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर जिस पोर्शन में आप वीक हो उस पोर्शन को किताब से चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर 10 भाग आते हैं, जिसमें पहला भाग आपके सामने है। आपके सामने एक 4 आकृतियां दे रखी हैं और इसमें से आपको भिन्न आकृति देखना। क्या देखना है इसमें से बेटा? भिन्न आकृति, भिन्न चित्र का चयन करना है। तो इसमें 3 आकृति किसी न किसी तरह से क्या होंगी? समान होंगी, किसी न किसी रूप में समान होगी। तो एक आकृति जो है कुछ वजह से अलग है, उसको देखना है कि वो आकृति कौन सी है। जैसे देखिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये आकृति, ये आकृति और ये आकृति और ये वाली, इन सब में सबसे अलग आकृति कौन सी दिख रही है? चौथी ऑप्शन। तो इसके लिए चौथा ऑप्शन एकदम सही होगा और चौथा ऑप्शन एकदम सही, इसके लिए जो कोई भी चौथा ऑप्शन लगा है वो एकदम राइट है। इसी तरह से देखिए, ये टिक भी करके जाएंगे हम इसको। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा है? चौथा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में ये तीनों आकृति एकदम समान है, पर चौथी आकृति देखिए, इसकी जो ज्योति जल रही है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रखी है, तो इसका भी आंसर कौन सा होगा? चौथा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट है, ध्यान रखें कि ये जो है ना, यहाँ पर ये कंप्लीट है। यहाँ पर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये 4 आकृतियां हैं ए बी सी डी, जिसमें ये वाली आकृति, ये वाली आकृति, ये वाली आकृति एकदम एक जैसी है। और आकृति सबसे अलग कौन सी दिख रही है? ये वाली आकृति। ये अलग क्यों है? क्योंकि देखिए, इसमें यहाँ वाला पोर्शन व्हाइट था, यहाँ पर भी एक जैसे व्हाइट है, पर इसमें ये कोने क्या है? डिस्टर्ब है। कोने क्या कर दिया इन्होंने? इधर ब्लैक कर दिया और इधर व्हाइट कर दिया, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो तुम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो ऐसी है नहीं है कि जिस तरह से इसमें 3 आकृति एक जैसी थी, इसमें भी 3 आकृति एक जैसी थी और इसमें भी 3 आकृति एक जैसी थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक जैसी हो, पर कुछ लॉजिकल तरीका से वो एक जैसी हो सकती है। अब देखिए चौथे क्वेश्चन में, चौथे क्वेश्चन में ये भिंडी है, ये आम है, ये सेव है और ये पपीता है। आकृतियां बिल्कुल सभी की सभी अलग अलग है, तो इसमें क्या समानता हो सकती, कौन सी भिन्नता होगी? अब देख पा रहे हैं कि ये देखिए, ये लंबी सी है, ये गोल मटोल, एक भी आकृति कोई भी मैच नहीं कर रही, तो यहाँ पर कोई ना कोई तो लॉजिक से ये एक जैसी होंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये आम फल है, सेव भी फल है और पपीता भी, ये फल के कैटेगरी में आते हैं, इसलिए ये एक जैसी मानेंगे। मतलब क्या है? इनमें समानता है फलों के लेके, और ये क्या है? सब्जी में आती है, इसलिए ये भिन्न है। तो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा? पहला। ठीक है, इसके लिए क्या बताया था? दूसरा। तो इस तरह से हमने ये चारों क्वेश्चन करे हैं, यहाँ पर चारों क्वेश्चन के आंसर ये वाले सही है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला पोर्शन में क्या होगा, क्योंकि हर एक भाग में सिर्फ 4 क्वेश्चन ही होते हैं। कितने होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं। अब सेकंड भाग देखिए किस टाइप का भाग है। यहाँ पर भाग 2 आ गया और इसी तरह से भाग 10 होते हैं और हर भाग में 4 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको पता होगा और जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें काफी अच्छे से पता रहना भी चाहिए।
ये पोर्शन सबसे आसान होता है, यहाँ पर कोई गलती होने की संभावना होती नहीं है। जिसे बोलते हैं समरूप चित्र। समरूप चित्र माने क्या होता है, जिसमें आकृति को क्या देखना है, एक जैसी देखना है, समान देखना है। समरूप माने क्या होगा, समान। जैसी हमारी प्रश्न आकृति है ना, उसी को हमें देखना है उत्तर आकृति में। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दे रखा है, प्रश्न चित्र दे रखा है और उत्तर चित्र 4 दे रखे हैं। अब इस प्रश्न चित्र में हमें क्या करना है, प्रश्न आकृति को उत्तर आकृति में ढूंढना है। चलो देखते हैं, काफी आसान होता है। समरूप या समान एक ही चीज है। जैसे ये आकृति देखिए, इसके जैसी आकृति बिल्कुल हूबहू कौन सी है, तो ये आकृति इसके जैसी नहीं है, क्योंकि इसका थोड़ा सा इधर साइड में घुमा हुआ है। तो इसके लिए कौन सी आकृति मैच करे, पहली। ठीक है, तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन इसके जैसे बिल्कुल नहीं है। सेम टू सेम आकृति कौन सी दिख रही, पहली। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन। कट नहीं लगा है बेटा, वो प्रिंट मिस्टेक है। सारे ऑप्शन कट रहे हैं। अगर कट लगा भी होता तो ये सारे ऑप्शन क्लियर कट रहे हैं। इसलिए ऑप्शन कभी कभी क्या होता है, डिफेक्ट क्वेश्चन होता है, थोड़ा बहुत प्रिंट मिस्टेक। तो इस वजह से ये सारे ऑप्शन कट रहे हैं। सिर्फ यही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन को बचा सकता है। ठीक है, तो कभी ऐसा मत करना कि छोटी मोटी चीजें जो कि मिस्टेक हो जाती है, उन चीजों को ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसके जैसी आकृति कौन सी है, तो ये ऑप्शन कट हो रहा है इस क्रॉस की वजह से। देखिए यहाँ पे प्लस है, तो पहली बात तो ये दो ऑप्शन क्लियर कट हो गए, होगा कि नहीं। अब यहाँ पर क्रॉस है अंदर, प्लस और क्रॉस अंदर है, प्लस और क्रॉस क्या है, अंदर है। तो देखिए ऑप्शन भी कट होते हैं, फटाफट इनको कट कर दिया। दोनों कट हो रहा है क्योंकि दोनों क्रॉस हैं। और इसमें देखिए क्रॉस प्लस उल्टा है, और तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा तुमको। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 7वां। यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7वां आपको दिख रहा है। इसमें इसके जैसी आकृति देखना है। अब देखो इसकी जैसी आकृति देखने में आपको कोई ज्यादा तकलीफ होगी नहीं, फास्ट कर लेते हैं। ये देखिए इसका मैच इससे हो रहा है, तो हम तीसरा ऑप्शन टिक कर देंगे। कौन सा कर देंगे, तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। समान आकृति में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो सीधा डायरेक्ट दिख जाता है, तो सीधा करेंगे। देखिए ये ऑप्शन कट गया इसकी वजह से, ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। कौन सा आंसर होगा, चौथा। अब भाग 3 में चलते हैं। भाग 3 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। देखिए एक प्रश्न चित्र दे रखा है और 4 उत्तर चित्र दे रखे हैं। ठीक है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, एक भाग इसमें से हटा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी एक भाग को क्या कर दिया, वहां से गायब कर दिया, रिमूव कर दिया। अब उस भाग को हमें क्या करना है, उत्तर आकृति में ढूंढ निकालना है। उत्तर आकृति में उसी को ढूंढ निकालना है। तो हम देखेंगे, तो देखिए यहां पर क्रॉस एक था और बड़ा भी था, तो उसके डबल हो गए। क्या हो गया, डबल हो गया। तो यहाँ पर प्लस एक है, तो इसके डबल होना चाहिए। तो इसके क्या होना चाहिए, डबल प्लस होना चाहिए। तो आंसर कौन सा टिक करोगे आप, बी, यानी दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। आप सबको दिख रहा होगा ना, क्लियर दिख रहा है। और जिसको नहीं दिख रहा है वो इस तरफ आ सकता है। अभी फिलहाल देखिए, अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 में है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, ये यहां पर देखिए ये दो लाइनें खड़ी थी, पर इसको क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कर दिया। यानी परपेंडिकुलर लाइन को कैसा कर दिया, हॉरिजॉन्टल। मतलब ये खड़ी लाइन थी, तो उसको कैसे कर दिया, इस तरह से दिखाया। तो ये इस तरह की है, तो इसको कैसे दिखाएंगे वो लोग, इस तरह से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसे हम परपेंडिकुलर लाइन में देखेंगे। दो तरीका है इसको ढूंढने की। एक तो देखिए ये क्रॉसिंग में एक जैसी आकृति है, कैसी है, ये क्रॉसिंग में एक जैसी आकृति, तो यहाँ क्रॉसिंग में भी एक जैसी आकृति होगी। तो इस तरह से भी कभी कभी क्या है, जो लुप्त भाग होता है वो क्रॉसिंग पे मैच करता है या पड़ोसी से मैच करता है। या तो इस पड़ोसी से मैच करेगा या क्रॉसिंग से मैच करेगा। ठीक है, या कभी कभी पड़ोसी का उल्टा भी दिखाया जाता है। तो आप उस चीज को देख के ही आंसर टिक करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ नहीं हुआ।
तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे कि कभी कभी क्या होता है, ये मैचिंग देखना होता है, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन विकर्ण के शेप में ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहाँ पर इसके जैसी आकृति होगी तो कौन सा होगा, पहला आंसर एकदम सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, सिंगल आकृति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिल्कुल अब यहाँ पर देखा जाए तो सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है, तो जो आकृति आने वाली है वो भी अलग ही आएगी, इसके जैसी आकृति नहीं हो सकती। जैसे देखिए ये सर्किल है और यहाँ पर ये ट्रायंगल और ये वर्ग है यानी स्क्वायर है, तो ये आकृति तो हो नहीं सकती यहाँ पर, क्योंकि आमने सामने एक जैसे तो है नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन कट हो गया, कौन सा, ये वाला। ये आकृति नहीं हो सकती, इसको भी उन्होंने उठा लिया। ये आकृति भी नहीं हो सकती है, इसको भी उन्होंने ले लिया। अब जो भिन्न आकृति है, क्योंकि इसमें देखिए सबसे चारों आकृतियां अलग अलग शेप में है, तो हमारी यहाँ पर जो 3 आकृति उन्होंने ले रखी है, इनको छोड़ के आंसर कौन सा आ जाएगा, पहला। समझ रहे हो क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए इसमें जो सारी आकृतियां डिफरेंट है, किसी से कोई मैच नहीं कर रही है। अगर हम इसको उठा के बाई चांस यहाँ पे कर देंगे तो ये दोनों मैच कर जाएंगे, इसके वजह से ये क्या है, पैटर्न खराब हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने ना तो पड़ोसी मैच कर पा रहे हैं ना ऐसे कर पा रहे हैं, तो ऐसे क्यों करेंगे, तो ऐसे अभी नहीं कर सकते हम। अगर हम इसको ले लेंगे तो ये पड़ोसी मैच कर जाएगा, तो इधर वाला होना चाहिए गड़बड़, फिर वो पैटर्न बन ही नहीं पा रहा है। इसलिए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आंसर कौन सा करेंगे, सबसे अलग। ये तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं इसमें दिए हैं, तो इसको हटा देंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन आता है और कब गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपके दिमाग से कई क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो तुम्हारी सोच पर बनते हैं। कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमारे द्वारा नहीं पढ़ाई गई होती, लेकिन बच्चों का जब दिमाग पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो वो खुद ही जज कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन बाई चांस होता है, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन जो बच्चों की एबिलिटी टेस्ट होता है उसमें काफी कुछ देखने को मिलता है, काफी कुछ देखने को मिलता है, और वो बच्चे खुद ही अपने सोच से क्वेश्चन को सही करके आते हैं, ठीक है। अब हो सकता है इस टाइप का पैटर्न कभी किसी ने ना बताया हो और अचानक से आ जाए, तो आप गलत कर सकते हो, लेकिन जो सही से कर रहा है वो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न मैच हो रहा है, ये और ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे इसका दर्पण प्रतिबिंब दिखाया गया है यहाँ पर, अगर यहाँ पे हम दर्पण मान लें, इस लाइन को दर्पण मान लें, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ का भी दर्पण प्रतिबिंब ही बनाएंगे हम, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, पहला, ठीक। अब भाग 3 पर के बाद चौथे पर आते हैं। चौथे भाग को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। भाग 4 में निर्देश थोड़ा सा पढ़ लिया करो एग्जाम में, अगर बिल्कुल ध्यान से। कुछ पैटर्न तुम्हें पता होता है तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट अगर जो प्रैक्टिस कर रहा है तो इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दे रखे हैं। अब की बार में प्रश्न चित्र में 3 आकृतियां आपको दे रखी हैं, और आपको बताना है कि यहाँ पर जो चौथा बॉक्स खाली है उसमें क्या होगा। और ये क्वेश्चन होता है सीरीज का। कैसा होता है, सीरीज बेस होता है। इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा होता है, उसको देखना होता है। कभी आकृति को घुमाया जाता है, कभी एंगल पे घुमाया जाता है, 45 डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया, ये सब चीजें यहाँ पर ये चीजें को देखना होता है। तो यहाँ पर 3 चित्र आपको दे रखे हैं। चौथी चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है, प्रश्न चित्र श्रेणी में है। कैसे है, श्रेणी का क्वेश्चन है। तो अभी हमने देखा है कि सबसे पहले भिन्न आकृति, जिससे विषम आकृति बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमने देखा था समान यानी समरूप आकृति देखी, और तीसरा पैटर्न हमने क्या देखा था, एक प्रश्न मार्क्स लगा हुआ था, उसको ढूंढना था, ठीक है। पैटर्न बेस वो भी था। अब यहाँ पर 3 आकृति दे रखी है, और देखिए क्या हो रहा है, क्रॉस और प्लस यानी मल्टीप्लाई और प्लस का चिन्ह दे रखा है। पर यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये इधर चला गया, क्या कर गया, यहाँ पे प्लस था तो कहां पे आ गया, जो प्लस यहाँ पे था वो कुछ इस कोने पर आ गया, और जो इस कोने पर था वो कहां पे आ गया, इस कोने पे आ गया। यहाँ पे यही हो रहा है। अगली बार देखिए ये प्लस फिर मूव कर गया, यानी हो क्या रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये प्लस से ऐसे घूम रहा है, चारों कोने पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ पर था तो यहाँ पर मूव कर गया, ये यहाँ पे मूव करेगा तो ये
यहाँ पे मूव कर दिया, इतना ही है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस यहाँ पर पहुंच गया और मल्टीप्लाई नीचे की तरफ मूव किया, यहाँ आ गया। अब इस पोर्शन में भी ऐसा ही होगा कि ये यहाँ पे मूव करेगा तो ये कहाँ पे जाएगा, इधर मूव कर देगा तो ये यहाँ पर आ गया। अगली बार अब ये पोर्शन देखिए वो ही चल रहा है, ऐसा क्रम घूम रहा है तो इसी क्रम में घुमाना है, ऐसा नहीं है कि वापसी कर दो, वापसी वाला ऑप्शन नहीं चाहिए हमें। अब इस ये यहाँ पे आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो प्रश्न आकृति जो उत्तर आकृति में दिखना चाहिए वो क्या, प्लस यहाँ दिखना चाहिए और मल्टीप्लाई यहाँ दिखना चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन का आंसर हमें दूसरा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, दूसरा। सारे ऑप्शन क्लियर कट हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीजों को ध्यान में रखना है, आपको गलत नहीं करना है। कोई भी पोर्शन गलत के लायक नहीं होता है। गलत आप कब करते हो, जब आप उस चीज को ठीक से नहीं देखते हो या आपकी प्रैक्टिस कम है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपने प्रैक्टिस नहीं किया या आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि हमें पेपर निकालना है। जिस किसी को भी पेपर निकालना है उसके मन में ख्याल आता है कि क्वेश्चन में जो गलती हम कर रहे हैं वो गलती ना दोहराए। अगर आप एक ही गलती को बार बार दोहराओगे तो फिर संभव है क्या, ही होगा संभव क्या, पेपर निकालना संभव कभी नहीं होगा। आप अपनी गलतियों को देखिए, जो आता है वो तो आता है पर गलती कहाँ पूरी उस चीज को देखिए। अगर आपने उस चीज को ढूंढना शुरू कर दिया और उस चीज को जज किया और उस चीज को समझा कि हम यहाँ पे गलती अब नहीं करेंगे, इस चीज को अच्छा कर लेते हैं, अगली बार हमारे इसमें में से 4 क्वेश्चन सही होंगे। इस पैटर्न में गलती हो रही है तो पैटर्न हमें विशेष ध्यान रखना है, तो उस चीज का ध्यान रखोगे आप। अब देखिए ये वाला छतरी वाला देख लेते हैं, बारिश तो हो नहीं रही है लेकिन फिर भी छतरी को समझ लेते हैं। अब देखा जाए इस प्रश्न में ये आकृति क्लियर कट हो गई। क्यों कट हो गई कि भैया इनके पास तो टोटी थी नहीं पर यहाँ पे घुंडी लगी हुई है, भाई काट दो इसको, काय के लिए रखे। अब चलते हैं, ये पोर्शन देखिए यहाँ पर है, अगर हम इसको इधर हो गया ये इसकी थोड़ा सा इसको सेटिंग मिला देंगे, क्वेश्चन नंबर 14 दिख नहीं रहा था। अब ये देखिए अगर इसकी डंडी देखी जाए तो इधर को घूम रही, इधर को घूम रही, इधर को घूम रही। पहला क्वेश्चन तो हमारी इसके वजह से कट हो गया, किसकी वजह से, यहां से। दूसरा ऑप्शन किस वजह से कट हो गया कि ये इधर को घूम गया, ये कट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हो गए, जैसे ये कहां पे गया, लास्ट में, फिर उधर से रिपीट हो रहा है, जस्ट सामने गया। जैसे ये यहाँ पर लास्ट में था, ये आखिरी में पहुंच गया, ये यहाँ पर है तो हमारे हिसाब से कहाँ आना चाहिए, इस वाले पोर्शन में। इधर सेकंड है, इस लाइन से सेकंड है तो इस लाइन से भी सेकंड होना चाहिए। सही आंसर कौन सा दिख रहा है, तीसरा। चौथा तो होगा नहीं। देखिए जिस तरह से देखिए यहाँ पर ये लास्ट में है, कहां पर है, लास्ट में, तो यहाँ पर लास्ट में आया। अब इधर ये सेकंड पे है तो पार्ट तो बदल रहे हैं, इधर भी कौन से पे होगा, सेकंड पे। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। इन चीजों को समझना है और यहां पर भी गलती नहीं करना है। देखिए और इतना प्रैक्टिस करना है अपन को कि हमारे हिसाब से तो जितना हम एक महीने में जो करने वाले हैं, जो सोच के रखे हैं, अगर उस हिसाब से अगर तुमने ठीक से किया तो आकृति तो 40 की 40 सही होगी। और थोड़ा प्रयास आपको भी करना है। ऑलरेडी काफी कुछ वीडियो डरे हुए हैं और यहाँ पे कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट तो होने वाले हैं, कम से कम 20-40 हो जाए तो और अच्छी बात है। फिलहाल अब देखिए ये बिल्कुल इजी है, एक के बाद 3, एक के बाद 3 और 3 के बाद कितना है, सीधी 5 है। देखा जाए तो विषम नंबर के फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, विषम नंबर के फॉर्म में आ रहा है। तो अब की बार में कितना आना चाहिए, 7। कितना आना चाहिए, 7 है। और अब ऑप्शन देखें, पहले ऑप्शन कट होते हैं, अगर एक नजर में ऑप्शन कट होते हैं तो हम उनको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जैसे देखिए 2 ऑप्शन कट कर दिए, क्यों कर दिए, बजाय नहीं, ये ऑप्शन कट नहीं करते क्योंकि इसमें तो ये पॉइंट लगे होंगे, ये ऑप्शन कट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी आ रहा है किंग के सिंबल है, ये किंग बोलते हैं राजा का ताज होता है ना, तो उस तरह के ये पॉइंट बने होंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, अब की बार में 7 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि 5 के 5 है, ये ऑप्शन कट हो गया, इसमें भी 5 दिख रहा है भाई, ये तो दोनों ऑप्शन कट हो गए। ये ऑप्शन इसलिए कट हो गया क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, ये डॉट जो बने थे वो नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा इसका, तीसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। सारे ऑप्शन कट हो रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। यहां पर देखिए ये आमने सामने एक आकृति दे रखी है,
आमने सामने क्या दे रखी है, सम आकृति दे रखी, देखा जाए तो ये दर्पण प्रतिबिंब के फॉर्म में है। पर इन्होंने ये जो कर्व बना हुआ था उसको एक लाइन में बदल दिया, बदल दिया। अगली बार उन्होंने इस कर्व को भी लाइन में बदल दिया। तो देखिए पहले नंबर पे ये कर्व लाइन बना और दूसरे नंबर पे लाइन ही रहा। फिर दूसरे बार में ये वाला कर्व था वो भी लाइन बन गया, ये वाला कर्व भी लाइन बन गया। अब तीसरे बार में ये क्या बनना चाहता है, कुछ बनेगा, ये कर्व बनेगा। क्या बनेगा, कर्व। तो आंसर कौन सा होना चाहिए इस कंडीशन में, दूसरा। कौन सा होना चाहिए, दूसरा। क्योंकि देखिए जो कर्व से लाइन बन गया वो लाइन से कर्व भी बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो जिस तरह से ये कर्व से क्या बन गया, एक सीधी लाइन बन गया यहाँ पर। अब पैटर्न तो यही चल रहा है, कर्व से लाइन। अब ऑप्शन में अब लाइन से क्या बनेगा, और तीसरा तो देखा नहीं है, तो लाइन से क्या बनेगा, कर्व बनेगा। अब कोई मैटर इसमें है नहीं है, ये ऑप्शन कट हो रहा है, ये ऑप्शन कट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट दोनों चीजें तो होंगी नहीं। और अब ये ऑप्शन कई लोग सोच सकते हैं, पर हम इसको टिक करेंगे। कौन से करेंगे, इसको। क्योंकि जब ये लाइन ऐसी थी तो वो सीधी हो गई, जब ये वापसी बनेगा तो ऐसा ही बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए, इसी टाइप का। तो आंसर कौन सा टिक करेंगे हम, दूसरा। क्वेश्चन नंबर, पैटर्न अगला है। यहाँ पर भाग 5 पर आ गया है, यानी आधा पोर्शन हमारा होने वाला है। 10 ही आते हैं और 4 भाग को हमने काफी अच्छे से समझ लिया। 5वां भाग देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये भी तुम्हारा एक सीरीज पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों को सेट दिए गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, हम तो डायरेक्ट बता देते, मुझे पता है इसलिए बता देते। ये किस तरह का पैटर्न है वो समझते हैं। अभी जो सीरीज वाला था, अभी हमने क्या देखा था कि आकृति में कुछ हद तक क्या हो रहा है, पैटर्न में एक रिपीट पैटर्न हो रहा है, या तो वो घूम रही है या फिर क्या हो रही है, उसमें जो भी चेंज हो रहा है एक पैटर्न पे हुआ है। अब यहाँ पर ये पॉइंट लगे हुए हैं, ये से बोलते हैं अनुपात है। क्या है, अनुपात। तो ये अनुपात का क्वेश्चन है, जिसे अनुपात समानुपात बोल सकते हैं। जिस तरह से प्रथम 2 आकृति, देखिए ये लिखा है, प्रथम सेट की 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, संबंध वाला है, जिसे रिलेशन बोल सकते हैं। प्रथम 2 चित्रों में जिस तरह का संबंध दर्शाया गया उसी तरह से अंतिम 2 में भी होगा। अब अंतिम 2 में एक आकृति तो दे रखी, दूसरी नहीं दे रखी है। इसमें मैटर ये नहीं करता, ये दोनों तो एक रिलेशन में होंगे, उसी तरह का रिलेशन इनके बीच में होने वाला है। ठीक है, जैसे हमने बोला है कि यहाँ पर दिन लिख दिया, क्या लिख दिया, दिन, और इसमें रात लिख दिया, तो ये क्या हो रहा है, विलोम शब्द पर डिपेंड है। तो यहाँ पर कोई भी शब्द हो सकता है, उसका विलोम ही लेना पड़ेगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पर पैटर्न किस तरह का देखते हैं। ये जो लाइन यहाँ पर थी वो यहाँ पर आ गई, इसे बोलते हैं 180 टर्न कर दिया। इसको क्या कर दिया, ये ऐसा था और इसको ऐसा कर दिया, 180 पूरा घुमा दिया। समझ गए हो। जब 180 घुमाते हैं तो ऊपर की मुंडी नीचे को हो जाती है। सीधी सी बात समझिए, आप सीधे खड़े हैं, अगर आपको 180 घुमा दिया जाए तो आपकी मुंडी नीचे को हो जाएगी, अभी ऊपर को है। तो 180 इसको घुमा दिया, ऐसा था ये, और इसको जस्ट 180 घुमा दिया। तो हम इसको भी क्यों ना 180 घुमा दें तो आंसर आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं। इस कंडीशन में ये ऑप्शन काफी अच्छा लग रहा है मुझे, जस्ट इसका 180 डिग्री घुमा हुआ है। कौन सा टिक करोगे, पहला। सारे ऑप्शन कट एकदम से हो रहा है, पूरे कट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कट कर दो डायरेक्ट। 180 घुमाया, इसको ऐसा था, जस्ट ऐसा घुमा दिया 180 डिग्री से। रिलेशन इसमें ये था घुमाने का। कभी कभी 90 डिग्री भी घुमा सकते हैं, कभी दर्पण प्रतिबिंब दे सकते हैं। तो आपको तो सब क्लियर पता है ना, क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम सोच लिया मन में कि क्या क्या कर सकते हैं वो लोग, और उस चीज ही का मैं वहां पर जस्ट यूज करना है। यहाँ पर हमें दिख रहा था घुमाती है, तो इसको भी घुमाती है। चलो अगला देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए भैया, ये क्या हो रहा है इसमें, इसको भी देख लेते हैं।
ये आकृति, ये लाइन, इसमें इधर की तरफ ये इस तरह से घूम रहा है, घूम रहा है, ये घड़ी की दिशा में और ये घड़ी की विपरीत दिशा में है। मतलब इसकी डायरेक्शन को पलट दिया उन्होंने। क्या कर दिया, घड़ी के बेस पर क्वेश्चन दे दिया। ये घड़ी के बेस क्या होता है, ये घड़ी हमारी इस डायरेक्शन में चलती है, चलती है, लेकिन उन्होंने इसका रिलेशन कैसा बना दिया, इसको इस डायरेक्शन में घुमा दिया। ये क्लॉकवाइज और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। जिस तरह घड़ी चलती है उसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, और जिस तरह घड़ी नहीं चलती है उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये क्लॉक यानी घड़ी के बेस पर क्वेश्चन है, उसी में देखते हैं क्या है। देखिए इसमें जो आकृति जो रखी कुछ इस तरह से मूव कर रही थी, इस तरह से बना होगा, और इसमें पैटर्न जो है इस तरह का बना होगा। तो सेम क्वेश्चन, ये लाइन होगी, पर ये यहां से शुरू हुआ है तो अब की बार में इधर से शुरू होकर ऐसा घूम जाएगा। आप देखिए ये ऑप्शन तो कट हो गया क्योंकि ये इसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए था। ये देखिए ये सीधी है और इसमें ये टेढ़ी है। भाई हटा दो इसको, लगा भी सकते थे लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये लाइन का भी मैटर है। यहाँ पर 2 कॉपी है, ये मैटर हट गया, ये मैटर हट गया, ये पूरी तरह से हट गया। तो आंसर कौन सा करेंगे, ठीक दूसरा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां। ये काफी अच्छा आसान सा क्वेश्चन है। इनको ज्वाइंट कर दिए और जो पॉइंट थे उनको अंदर डाल दिया। तो इनको भी हम थोड़ा चिपका देंगे और ये पॉइंट अंदर कर देंगे और जैसे कि तैसे करेंगे। ठीक, अब ये ऑप्शन हम कट कर देंगे। क्यों कर देंगे कट, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना कुछ इस तरह से बने हुए ऐसे में, और ये ऐसे में बने हुए। यहाँ पे नुक्की ऊपर है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म ऊपर है। तो ध्यान से रखना। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर स्टार वाला ये और ज्यादा सरल। 1 के 2 हो गए, 1 के 2 हो गए। 4 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे। अभी 2 कर दिए तो हम 2 ही तो कर पाएंगे, तो इसके भी हम 1 के 2 कर देंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, 2। पर इसके ये वाला आंसर ठीक लग रहा है, कौन सा है, तीसरा। अब ये मैं सोचना है कि यार इस तो ऐसे में थी, इन्होंने ऐसे में रख दिया, इसमें तो ऐसे में है नहीं। मैटर है 1 के 2 होना। तो यहां पर 1 के 2 होना। अगर इस क्वेश्चन के साथ ऐसे में भी दिया होता स्टार तो हम इसको नहीं लगाते, फिर क्या है इसके हिसाब से ऐसे में ही लगाते हैं। पर अभी तो सारे ऑप्शन कट रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन कट करना भी आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि काफी चीजें एक जैसी दिखती हैं पर होता नहीं है उसमें। वो तो सिर्फ वही देख सकता है जिसे बनता है, वो नहीं देख सकता जिसे नहीं बनता है। फिलहाल बनाना है। अगला पैटर्न आ गया, 6वां पैटर्न है। यहाँ पर क्या दिया है वो देखते हैं। ये पैटर्न काफी इजी होता है, काफी इजी होता है और ये क्वेश्चन एकदम सही है। कुछ लोग जब टेस्ट दे रहे थे तो इस क्वेश्चन को गलत बता रहे थे, पर ऐसा नहीं है। देखिए ये ज्यामिति जो दे रखी है, ज्यामिति पर बेस क्वेश्चन है। ज्यामिति बेस कैसे क्वेश्चन होते हैं, ज्यामिति में जो आकृति पूछी जाती है उससे या तो ट्रायंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, या तो ट्रायंगल बनाते हैं जिसे हम त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज के रूप कई हैं, हो सकता है ये त्रिभुज ऐसा बना देंगे। अब त्रिभुज तो त्रिभुज बनेगा, चाहे जैसा बना दे। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो ठीक है त्रिभुज को समझ लिया। अब ज्यामिति पर आधारित क्वेश्चन है, क्या है, ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। अगला दूसरा पोर्शन ये सर्किल में हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये क्या हो सकता है, सर्किल के फॉर्म में भी हम आंसर निकालेंगे। पर तुम्हें समझना है कि यहाँ पे किससे आंसर निकलेगा, सर्किल से निकलेगा, त्रिभुज से निकलेगा, या फिर सर्किल समझते हो वृत्त, और या फिर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। या रेक्टेंगल पे कम आते हैं पर वर्ग पे ज्यादा आते हैं, स्क्वायर पे ज्यादा आते हैं। इस पर इसकी चारों भुजाएं समान। रेक्टेंगल पे इसलिए नहीं देते कि रेक्टेंगल पे अगर दे दिया तो ज्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। बनाना था स्क्वायर, बना रहे रेक्टेंगल तो आकृति बिगड़ जाएगी। तो रेक्टेंगल पे कम देते हैं, ट्रायंगल, वर्ग, और ये वर्ग है, जिस वृत्त है, और एक त्रिभुज है। इस पर ही क्वेश्चन ज्यादा देते हैं और किसी पर नहीं देते हैं। एक त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा भी बना सकते हैं, वो उन पर डिपेंड नहीं करता। अभी ये त्रिभुज बेस क्वेश्चन है। किस बेस है, त्रिभुज। आपको सीधा सा एक लाइन ड्रॉ कर देना था,
ऐसा जैसे हमने कर दिया तो आंसर तुम्हारे सामने आ गया है। इस तरह का आंसर होना चाहिए। सही आंसर कौन सा होगा? पहला। अब तुम कोशिश करें कि हम इसको, अब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो इस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, इस तरह का कि हम तो इसको वर्ग बना के आंसर निकालेंगे। तो वर्ग बना के ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन होता तो बनाते हैं, ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब उन्होंने कुछ तो तुमसे और कुछ पूछा जा रहा है। अब तुम सोचो कि इस तरह का आंसर दिया होता, जो हमने पेन से बनाया है उस तरह का दिया होता तो हम इसको टिक कर सकते थे और करते, पर उन्होंने नहीं दिया। इस तरह का ऑप्शन कुछ दिख रहा है? ऐसा कहीं पे भी नहीं। तो ये किस पर बेस्ड था? त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन था। त्रिभुज बना के ही आंसर निकालेंगे। तो पहला आंसर एकदम सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां। ये तो सीधा सर्किल बेस्ड है क्वेश्चन, तो सर्किल बना के ही आंसर निकालेंगे। देखते हैं सर्किल बनाना, इस तरह से गोला बना देना, हो सकता है टेढ़ा बन जाए पर टेंशन नहीं लो, ये गोला बन गया। अब ये आंसर देगा तुमको, बस इसको क्या कर दो, जहां से कट लगाया था ना उस पर पेन और चला दो, तो इस तरह से तुम्हारा आंसर दिख जाएगा। ऑप्शन पहला ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। सही आंसर कौन सा? तीसरा। तो ये कौन से पे था? त्रिभुज नहीं, इसे बोलते व्रत है, व्रत पर आधारित क्वेश्चन है। गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23वां। अब यहां पर देखिए प्रश्न चित्र है, ये किस पर बेस है? वर्ग पर। वो वर्ग, गोला, और गोला बोले तो वृत्त और त्रिभुज, ये तीनों पर आते हैं। तो यहाँ पर तो सीधा पैटर्न आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्ग। और वर्ग से आंसर निकल आता है। तो जब आंसर निकल रहा है वर्ग से तो वर्ग बना के ही निकालेंगे। तुम सोचो इससे सर्किल बना लेवे और आंसर निकाल लेवे, तो आप गलत तरीका से मत निकालिए। तो इसका आंसर आपको सिर्फ उसके ऊपर पेन फेरना था, वर्ग बनाया और जहां पे कटिंग थी वहां पे पेन फेर दिया, तो आंसर तुम्हें दिख रहा होगा। अब ऑप्शन कट ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि इसकी तो सीधी लाइनें थी और यहाँ पर तिरछी है। चलो ये ऑप्शन कट हो रहा है, ऐसे ये हो गया, और ये भी ऑप्शन कट हो रहा है, तो सही आंसर कौन सा दिख रहा है? दूसरा। अब ये कटिंग वाले ऑप्शन में ऑप्शन कट करना भी सीखो। कई बार क्या होता है, आप लोग इससे थोड़ा सा, पूरी तरह से कट हो रहा है, ये पूरी तरह से कट हो रहा है, इसके जैसी कटिंग नहीं आ रही। ये जो हमारी कटिंग है कुछ इस तरह की, जब हम इसमें से निकाल के बाहर रखेंगे तो इस तरह की आकृति बाहर निकलेगी, ये दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 24वां देखें, ये रहा 24वां। ये भी हमारा किस पर बेस क्वेश्चन है? तो वर्ग पर। किस पर बेस है? वर्ग पर। तो वर्ग बना देंगे, आंसर निकाल लेंगे। ये बना दिया वर्ग हमने, ठीक। तो यहां पर ऐसा हमने क्या बोला था? वर्ग बनाएंगे, वर्ग बनाना आता है, ऐसे चारों लाइनों खींच दी, जो लाइनें नहीं थी हमने उसको खींच दिया। उसके बाद जहां से उन्होंने कटिंग लगाई थी वहां पे भी हमने पेन चला दिया, तो हमारी आकृति सिर्फ ये जो हमने पेन चलाया वही आकृति होगी। ऑप्शन कट करना शुरू करते हैं, तो देखिए इस सीधी लाइन से, इस सीधी लाइन से ये वाला ऑप्शन कट हो गया, हो गया, ठीक है। और ये ऑप्शन कट हो गया, इसका सर्कल बहुत छोटा है, और यहाँ पे फ्लैट में भी है और यहाँ पे फ्लैट नहीं है, सीधा कोना बनाते हुए आकृति दिखाई दे रही है। ये ऑप्शन लगाओगे कि आप? नहीं, क्योंकि ये सर्कल काफी बड़ा राउंड लेके आई है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा, ठीक। अब यहाँ पर कई लोग इसको टिक कर देंगे, तो ये ठीक नहीं है। दो चीजें, एक तो ये भी मूवमेंट बड़ा दे रहा है और यहाँ पर ये छोटा सा मूवमेंट आ रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर कर्व छोटा ही आ रहा है, तो आप समझ सकते हो क्या कहना चाह रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं, पैटर्न आ गया अगला, 7वां पैटर्न है। 7वें पैटर्न में आपको दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है। अब दर्पण आपके सामने कहीं पे भी हो सकता है। दर्पण का सिंबल जो है ना, वो ये सिंबल दर्पण का होता है। क्या होता है? दर्पण का। अब इस तरह का दर्पण लगा है, तो प्रतिबिंब वाला चित्र है, दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर में चुने। यहाँ पर दर्पण नीचे की तरफ लगा है, तो यहाँ ध्यान रखना कि दर्पण की दिशा जरूर देख लेना।
कि दर्पण कहाँ पे लगाया, और दर्पण लगा तुम्हारा इधर और तुम अपना शकल देखना चाह रहे कहीं पे और कहीं पे नीचे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी होगा। तो दर्पण है तो प्रतिबिंब भी दर्पण के सामने ही बनेगा। कैसे बनेगा? सामने। अब कई लोगों को आदत होती है कि दर्पण तो हमें इधर ही लगा होता है, ऐसा नहीं है कि दर्पण यहीं पे लगा हो। यहाँ पे दर्पण यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे ऊपर लगा दिया। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, सारे दर्पण आपसे बनना चाहिए। देखिए, जब दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा, और नीचे की तरफ किस तरह से बनेगा अब उसका डिस्कशन करने वाले हैं। थोड़ा साइज बड़ा कर, ठीक है। दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पर, तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम। तो यहाँ पर ये पहले सबसे पहले कौन देखेगा? ये दिखेगा। तो यहाँ पर क्या देखेगा? ये दिखेगा, ठीक। उसके बाद ये लाइन, दो लाइन हमने इस पर लिखी है, तो दो लाइनें हम इस तरह से इस पे भी बना देंगे, ऐसी दो लाइनें बना देंगे, ठीक। इसके बाद ऊपर ट्रायंगल लगा हुआ है, पर ट्रायंगल का मुंह पर को है, पर दर्पण में ट्रायंगल का मुंह नीचे खो जाएगा। एक खासियत है, देखिए ये है तो पहले तो यही दिखेगा ना, तो ये दिख गया। इसके बाद ये दो लाइनें बना दी, इसके बाद ये लाइन दिखेगी और ये ट्रायंगल का कुछ शेप इस तरह से आ जाएगा। अब इस इतना ही आकृति बना के ऑप्शन कट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इसी से आंसर निकला है। देखते हैं भैया कौन कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। एक तो ऑप्शन ए कट गया क्योंकि इसके अंदर कोई मैटर ही नहीं था, पर यहाँ पर इतना बड़ा मैटर बना दिया, हटाओ इसको, ठीक है। एक ऑप्शन ए कट गया, भाई इस तरह का तो हमने सोचा ही नहीं था, नीचे की तरफ चौंच होना चाहिए, इसके ऊपर की तरफ है। एक ऑप्शन ए कट गया। भाई जब सब ऑप्शन कट ही जाते हैं तो आंसर क्यों नहीं लगाते? काय के लिए पूरा डायग्राम बनाने के टाइम खराब करते हैं। देखिए ए ऑप्शन पहले ही कट गया क्योंकि होना था ये ऊपर को है, दर्पण यहाँ पे लगा तो इसको नीचे को होना चाहिए था। ये ऑप्शन ऊपर को बना के रखा है, ये भी ऊपर को बना के रखा है, इसमें ये मैटर गड़बड़ कर गया, तो आंसर कौन सा टिक करेंगे? चौथा। समझ आ गया होगा। दर्पण सबसे आसान आकृति होती है, बस आपको क्या करना है, एक ही बार अच्छे से समझ लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कर दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वां क्वेश्चन। अब की बार में दर्पण ऊपर लगा दिया, ऊपर लगा दिया तो अब पहले जो चीज दिखेगी ऊपर, देखिए यहां पर, यहां दर्पण लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो पहले ये लाइनें यहां पर है ऐसी, तो ये लाइनें कहां पर दिखेंगी? कुछ इस तरह से दिखने वाली है दर्पण में, ठीक। इतने ही में पोर्शन आ जाएगा। इसके बाद एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच और छह। तो सबसे पहले छोटी लाइन आएगी, बीच में से हम इसको एक ड्रॉ कर देते हैं ऐसी लाइन। तो पहले छोटी लाइन आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, उससे बड़ी आएगी, उससे बड़ी, इस तरह से 6 लाइनें हम बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पर 3 लाइनें बराबर की हैं, 3 लाइन की बराबर की, और यहां से 3 लाइनें बराबर की। इतने से ऑप्शन कट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसको दर्पण में ऊपर देखेंगे तो सबसे पहले ये देखेगी छोटी लाइन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये इसका दर्पण कुछ इस तरह से दिखेगा और इसका कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑप्शन कट करते हैं, देखिए पहला ऑप्शन कट, दूसरा ऑप्शन कट, तीसरा ऑप्शन कट, अरे यार ऊपर वाला देख लिया, ये वाला पोर्शन यहाँ पर है। पहला ऑप्शन कट नहीं है, ये 3 लाइनें ये रही हैं और ये रही, क्योंकि पहले तो ये दिखेगा, हम ऊपर वाले देख लिया। तो ये वाले पोर्शन देखना था नीचे की साइड से, क्योंकि दर्पण यहाँ पे लगा है तो यहाँ वाला पोर्शन पहले देखेंगे। तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसके वजह से कट होगा क्योंकि इस तरफ आना चाहिए था, कौन सी लाइन है, इसके नीचे 3 आना चाहिए था, इसके नीचे 3 आना चाहिए था। तो ये पैटर्न दर्पण थी, अब की बार में इसको सेट कर लेंगे। देखिए ये ऑप्शन क्लियर, कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया। आपके सामने ये 2 बच्चे हो गए। तो पहले कौन दिखना था? ये ऑप्शन क्यों कट हो रहा है? क्योंकि हमारे पास पहले ये दिखना चाहिए था, तो ये रही पहले, फिर ये देखना चाहिए तो ये रही, और इसमें पैटर्न ही चेंज हो गया। यहाँ पर 6 लाइनें थी और यहाँ पर 3 लाइनें। तो जब हमने थोड़ी सी आकृति को जज किया और ऑप्शन कट किए तो आंसर सारे कट हो गए। तो आंसर सारे कट हो जाते हैं, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ठीक है।
क्योंकि आधा ही पोर्शन बनाया हमने, इसके आधा पोर्शन इसके ऊपर बनेगा ऐसा, तो ऊपर पोर्शन वाला बनाया नहीं है, नीचे के पोर्शन से आंसर निकाला है क्योंकि ये दूर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन। दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है, अब दर्पण यहाँ पे लगा है तो आकृति तो इधर बनेगी। पहले ये सीधी लाइन आएगी, सीधी लाइन बना लेते हैं। इसके बाद तीर, पहले हमने इजी वाला पोर्शन पकड़ा है तो ये तीर बन जाएगा ऐसा इसके अंदर। इस बेस पर क्वेश्चन के आंसर काटने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन पहला कट हो गया, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन कट हो गया तीर की वजह से, ऑप्शन भी तीर की वजह से कट हो गया। अब 3 ऑप्शन कट हो जाते हैं तो फिर पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आंसर कौन सा लगा देंगे, ये लाइन रही और इतना ही बनाया था हमने, इससे ज्यादा नहीं बनाया और इतने में हमारा आंसर आ गया। काय के लिए पूरी आकृति तुम टाइम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी आकृति बनाओगे तो टाइम तो लगेगा। ये इस तरह से आया तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, फिर इस तरह से जाएगा और ये गड्ढे से होते हुए, गड्ढे से उठते हुए कुछ बनाना नहीं आता, गड्ढा फिर उठा हुआ है तो ये गड्ढा है और फिर ऐसा बना हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है, वो ऊपर की तरफ तीर लगा हुआ है ऐसा। अब ऐसा आंसर तो तुम्हें सिर्फ यही दे सकता है और कोई नहीं। तो पूरा आकृति ना बनाए, जितनी जरूरत है उतनी ही बनाए और उससे ही काम चल जाएगा। ऑप्शन कट हो जाते हैं तो आंसर जल्दी दिख जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28वां देखते हैं, इसमें दर्पण भी इसी कंडीशन में रखा हुआ है, देखिए, ठीक, दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है तो पहले जो चीज दिखेगी वो पहले ही बनेगी। अब इसमें देखिए दर्पण के सामने पहले ये 3 लाइनें बनेगी, ये 3 लाइनें पहले बनेगी और इसके पीछे ये लाइन बनेगी। तो हमने पहले क्या बनाया, जो पहले दिखा उसी को पहले बनाया। तो ई था तो ऐसा, पर दर्पण में ऐसा दिखने वाला है। ई ने ऑप्शन कौन से काटे, सबसे पहले ई से शुरू हो रहा है तो ऑप्शन कट हो गया क्योंकि ये आज से शुरू हो रहा है, ये ऑप्शन कट हो गया और ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब आंसर जब एक ही शब्द से पूरे आंसर कट हो गए, हर बार हमारा प्रयास यही रहेगा कि पूरा ना करें। ई से हमने प्रयास किया, ई से सारे ऑप्शन कट कर दिए तो आंसर आ गया, तो फिर काय के लिए प्रयास करें, सही आंसर देगा। अब के बनाएंगे तो के का भी दर्पण प्रतिबिंब बना देते हैं, ये थोड़ा सा ठीक कर दें, इसको ऊपर लेके आते हैं, चलो ठीक है। इसके बाद के देखते हैं, तो के का देखिए पहले ये मुकड़ा दिखेगा तो पहले इस तरह से देखिए, फिर इसके पीछे एक लाइन, इसके पीछे एक लाइन, ओ, इसके बाद आर, तो इसके पीछे आर कुछ इस तरह से दिखने वाला है। ऐसा आंसर सिर्फ और सिर्फ चौथा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पैटर्न फिर से चेंज हो गया, पैटर्न जो आ गया वो तुम्हारे सामने 8वां पैटर्न आ गया, 2 पैटर्न बचे हुए इसके बाद भी, और ये तुम्हारे 50 नंबर तैयार हुआ है। देखिए इधर इस पैटर्न में क्या है, ध्यान रखना है, इसमें भी कुछ तरह की क्वेश्चन में चेंजेस होते हैं। क्या है, कागज के टुकड़े को मोड़कर कुछ आकृति को दिखाया गया। देखिए यहाँ पर पूरा देखें, जो डॉट डॉट बने हुए, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक वर्गाकार पारदर्शी कागज के टुकड़े को दर्शाया गया है। ए, बी, सी और डी द्वारा आकृतियों को चिन्हित किया गया है। कागज के टुकड़े पर दर्शाई गई बिंदुमय रेखा पर कागज के टुकड़े को मोड़ने पर किस आकृति जैसी दिखाई देगा। मोड़ रहे हैं, जिस तरह से डॉट डॉट बना है वहां से मोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो डॉट डॉट बनी है, यहां से इसको क्या करना है, मोड़ना है। अब ये उत्तर बताएगा, उत्तर आकृति देखेंगे उसमें पता चलेगा कि किस तरफ मोड़ा है हमारे। जैसे देखिए इसमें इस तरफ आकृति आई है, यानी इसको किस तरह से मोड़ा गया, ऐसा मोड़ा गया। तो जब भी मोड़ बनाते हैं तो ये दर्पण प्रतिबिंब की ही तरह बनता है। कैसा बनता है, जब भी हम मोड़ेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब की 2 कॉपी है, मोड़ में दर्पण प्रतिबिंब ही होता है। तो हम इसको जब ऐसा मोड़ेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरह का। देखिए मार्कर ले लिया, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो ये जो पॉइंट था ना वो यहां पर बनेगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, 2 पॉइंट नहीं हो पाएंगे।
भाई इसको जब हम इस तरह से मोड़ने वाले हैं ऐसा पन्ना, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये लाइन यहाँ पर थी, पर इस तरफ मुड़ेगी तो यहाँ पे इसके ऊपर ही आएगी दर्पण प्रतिबिंब में, ये इस तरह से, क्योंकि इधर की तरफ मोड़ रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला। हमें कहां से पता चला है, कहां से पता चला है ये कि इस तरफ मोड़ा है? तो हमें उत्तराकृति को देख के पता चला है कि इसको कहां, किस डायरेक्शन में मोड़ा है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां। अब उत्तराकृति देख के ही हम बताएंगे कि किस तरफ मोड़ा गया होगा इसको। यहां से ये कटेंगे, इसको मोड़ना है। अब किस तरफ मोड़ना है वो देखिए, फिर से उन्होंने क्या किया, इस तरफ मोड़ा है। अब ये आकृति तो इस तरफ रहेगी, इस आकृति से नहीं बोल रहा है। इस आकृति को इधर लेके आएंगे तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये दूर की तरफ गई तो ये भी दूर की तरफ गई, ये दर्पण की तरफ मुंह करे हैं तो ये भी दर्पण की तरफ मुंह करे, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहां से हट जाएगी क्योंकि ये तो इधर मुड़ गया। तो इस तरह की आकृति तुम्हें देखना है। ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि इधर बाहर की तरफ था और इधर ये अंदर की तरफ है। ये ऑप्शन कट हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चौथा आंसर एकदम सही है। देखिए मैच कर लीजिए, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो काफी इजी होता है। इस पैटर्न पे भी हमको देखना है। चलो इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 31वां क्वेश्चन। यहां पर भी इसको इसी डायरेक्शन में मोड़ा है। तो हमने क्या मोड़ में, हमने क्या बोला, दर्पण जिसको आता है वो मोड़ वाला क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। तो देखिए इधर बनाते हैं इसका दर्पण। जब हम इसको इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो इधर से जो इस तरह का कर्व बना होगा ऐसा, वो कहां पे बन जाएगा? कुछ इस तरह से, बिल्कुल सेम सेम बनाएंगे हम। ये इस तरह का बना लेगा। ठीक, बन गया और ये इधर से हट गया। इसके बाद ये वाला पोर्शन यहां से इस तरफ मोड़ेंगे तो ये कैसा बना लेगा? थोड़ा बड़ा हो सकता है, इस तरह से बना लेगा। तो ये यहां से बनेगा इतना इतना, क्योंकि उस तरफ तो हम जाएंगे नहीं। ठीक, ऐसा कहां पर दिख रहा है तुम्हें? पूरा गोला आएगा, हमने गलत बना दिया। यहां से पूरा गोला आएगा क्योंकि यहां से आएगा, यहां से इस पॉइंट से पूरा गोला बनेगा। तो इस तरह से पूरा गोला बन जाएगा। और ये वाला भी पोर्शन आएगा। ये पोर्शन इधर है इधर, तो ये इधर ऐसा आ जाएगा, ऐसा इस वाले पोर्शन को बनाया है। इसके बाद ये वाला छोटा पोर्शन इधर ऐसे आ जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो आंसर इधर से तो मिट गया, पूरा इधर से मिट गया। सही आंसर कौन सा आ जाएगा इस कंडीशन में? चौथा। कौन सा आ जाएगा? चौथा। ये पूरा गोला और ये हाफ गोला ये इधर वाला निकल आएगा इस तरह से ये वाला, और ये पूरा गोला यहाँ पर बना होगा इस तरह से, बनने में दिक्कत है। दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से बनेगा। पहले ये सर्किल बना लेते हैं पूरा, तो सर्किल पूरा यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद ये पोर्शन आधा था, इसने तो डिस्टर्ब ही कर दिया, इसको आधा ही रहेगा। ये वाला पोर्शन कौन से की बात कर रहे हैं? ये पूरा गोला तो बन गया, ये पोर्शन आधा ही बनेगा, तो आधा पोर्शन यहाँ से ऐसा बन जाएगा और इधर वाला पोर्शन पूरा रिमूव हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32वां। इसको इस तरफ मोड़ दिया, देखिए इसको इस तरफ मोड़ दिया। ध्यान दे रहे हो? ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसको इस तरफ मोड़िए, तो इस तरफ मोड़ देंगे। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे इसका, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसी के ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये लाइनें ऐसी खड़ी थी, तो इसमें खड़ी लाइनें आने वाली हैं। जितनी भी लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें इसमें आ जाएंगी। 4 5 6 7 8। अब आप समझ लेना 8 ही बनाई हमने, वो एंड तक बनेंगे। और ये वाला पोर्शन यहाँ पर ऐसा था ना, तो ये पोर्शन यहाँ पर ऐसा बनेगा। बस सिर्फ क्या था, ये जो लाइनें थी वो लाइनें इधर आ गई। तो ऐसा ऑप्शन तुम्हें कौन सा दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है? चौथा। सारे ऑप्शन कट हो गए, चौथा आंसर एकदम सही। ठीक है, वो लाइनें इधर हमने जो बनाई है ना, वो लाइन यहाँ तक आएंगी ऐसे।
ठीक है, 8 लाइनें हैं गिनती की तो 8 ही रहेंगी, पर बाहर तक आएंगी। तो इस तरह से चौथा आंसर एकदम सही है। भाग 9, इसके बाद 2 ही भाग बचे। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है। भैया आपकी बार में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ABCD 4 ऑप्शन है, ABCD 4 ऑप्शन, चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया गया है। मतलब देखिए यहाँ पर जो भी कटिंग दे रखी है इसे पजल बेस बोल सकते हैं, पजल दे रखी है और उससे हमें क्या करना है, आंसर बनाना है। तो यहाँ पे 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, इन 4 लाइनों से कुछ भी बना सकते हैं। तो 4 की 6 नहीं कर सकते हम लाइन। तो ये ऑप्शन कट हो गया, इसमें 5 ले लिया, इसमें 5 ले लिया, कट हो गया, इसमें 6 ले लिया, तो ये कट हो गया। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। 4 लाइनें से ही आकृति बनना है। अब इसको जोड़ना है, ये देखिए 3 आकृति, 1 2 3, तो हम 4 नहीं लेंगे, ऑप्शन पहले तो कट कर देंगे गिनती के हिसाब से। तो 3 ही आकृति हमारे पास है, तो 4 का कोई काम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये तो हट रहा है भाई साहब, इस तरह की आकृति दे रखी है क्या, यहाँ पर इस तरह की जो आकृति बनी है इसमें तो यही नहीं है उपलब्ध, इसको हटा देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें 2 ही आकृति दे रखी है, ऑप्शन भी कट हो गया, तो इसमें 2 ऑप्शन कट हो गए, पहला और चौथा। अब हमारे लड़ाई के लिए मात्र 2 ही पोर्शन बचा हुआ है। अब 2 में से हमें एक लेना है, तो देखते हैं कौन सा लेंगे। देखो युद्ध तो चल रहा है, इसमें 2 ऑप्शन तो हमने कट कर दिए, 2 इंसानों को निपटा दिया। ठीक है, 2 लड़कियां निपट गई यहाँ पर। अब बचे 2 लोग, इनसे लड़ना है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन भी निपट चुका है, क्यों, क्योंकि ये तो बड़ा है काफी, और यहाँ पे ये काफी छोटा है। तो यहाँ पर ये काफी छोटा है और ये काफी बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। प्रोजेक्टर से दूर रहे, बार बार मत हिलाए उसको। 35वां क्वेश्चन, काफी आसान होता है आकृतियों को सॉल्व करना। अगर आपने यहाँ पर 40 में से 40 नहीं कर पा रहे हैं तो हम बार बार कह रहे हैं कि उसे सही करेंगे। 35वां क्वेश्चन, आपके सामने 6 लाठी है और एक गोला है, तो ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि इसके पास 4 ही लाठी है, हटा दो उसको। ये ऑप्शन के पास कुछ ज्यादा ही बरमार लाठी पड़ी हुई है, तो ये ऑप्शन भी कट कर दो। ये ऑप्शन में देखते हैं कितना, 1 2 3 और 4, इसमें 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन तो मिल गया हमें दूसरा। कौन सा होगा, दूसरा। 4 ही लाइनें हैं, 4 लाइनें इस तरह से बनेंगी और फुल लाइन बनेगी। अब इसमें तो ये ऑप्शन छोटी छोटी लाइनों से बना हुआ, इतनी लाइनें तो हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। ये ऑप्शन में अगर हम हाफ लेते हैं तो 8 हो रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो है ही नहीं है, ऑप्शन कट हो रहा है। अब इसमें अगर हम इस तरह से लेते हैं 1 2 3 4, तो अभी कट हो रहा है। तो जब सब कट हो रहा है तो कुछ तो मैटर है। तो यहाँ पर 6 लाइनें में सिर्फ इसमें दिख रही, तो इसलिए दूसरा आंसर टिक करके आगे भागेंगे। 36वां क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन दे दिया भाई। ये ऑप्शन कट हो जाएगा क्योंकि डब्बा तो है पर इस तरह का तीर या भाला नहीं है। ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि इस तरह की लाठी इसमें भी नहीं, ये कट हो गया। तो चौथा आंसर एकदम सही है, बस इसको इसके अंदर प्रवेश कर दिया तो ये आंसर एकदम टकाटक है। तो चौथा आंसर एकदम सही है। लास्ट भाग है इसका, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ABCD 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें हमें क्या करना है, उत्तर चित्र में उस चित्र को चुनिए जिसमें प्रश्न चित्र छिपा समाहित है, यानी इसमें छिपी आकृति ढूंढना होता है। ठीक है, ये जो प्रश्न चित्र दे रखा है ये उत्तर चित्र में कहीं पे छुपा दिया गया है भीड़ में, तो उसको ढूंढना है। तो देखते हैं, ढूंढ के देखते हैं हम इसको। तो कई ऑप्शन हम काटेंगे,
जैसे हमको ये लाइन से कितने ऑप्शन कट जाएंगे ये देखते हैं। इससे पहले हम इसको ही देख लेते हैं। तो ये लाइन यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, पर यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रही। 2 ऑप्शन कट कर दिए इसमें। ठीक, अब त्रिभुज के बेस पर देखा जाए तो त्रिभुज कुछ इस तरह का बना होगा, इसमें सीधा रख के, और इसमें ये टेढ़ा रख दिया। कहाँ गए, ये टेढ़ा रख दिया, तो ये ऑप्शन कट हो गया, त्रिभुज से कट गया। ये त्रिभुज इसमें रखा है सीधा, ये रहा पूरा प्रश्न, जो ऊपर प्रश्न चित्र दे रखा था और उत्तर चित्र में हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अड़तीसवां क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही इजी है, इस तरह का पोर्शन देखना है तो पहला ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन ट्रू कॉपी दिख रहा है, ये ऑप्शन कट हो गया क्योंकि अधूरापन है। ये ऑप्शन काफी कट हो गया, काफी बड़ा दे दिया इसमें, तो ये सारे ऑप्शन कट हो जाते हैं, तो दूसरा आंसर एकदम सही है। 39वां क्वेश्चन। छुपी हुई आकृति भी काफी इजी होती है, काफी इजी होती है, बस ढूंढने कुछ नहीं है, आपको जो चीज दे रखी है उसी को तो ढूंढना है, इसको ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। ये वाला इस तरह से वी शेप से कौन कौन से ऑप्शन कट सकते हैं, ये वाले इतना शेप से और ऐसा जेड शेप, यहाँ पे तो बन ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं। तो इसमें भी जेड नहीं बन पा रहा है, इसमें भी जेड नहीं बन पा रहा है, पर इसमें जेड ये बन रहा है, तो इसको पूरा ही बना दिया, दूसरा आंसर एकदम सही है। आकृतियों का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं अंतिम क्वेश्चन, 40 ही क्वेश्चन आते हैं। ये आकृति ढूंढ के निकाल देना है बाहर। अब देखिए सारे ऑप्शन कट, यहां से कट हो गया, यहां से कट हो गया। अब इसमें दिख रहा है पर इसमें नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है कि इस तरह का शेप नहीं दे रखा है, उसमें सच में नहीं दे रखा है ये शेप, तो इस तरह का दे रखा है, बड़ा पहले फिर छोटा बाद में। ये पॉइंट कुछ है नहीं है, तो बड़ा और छोटा, चौथा आंसर एकदम सही है। चलो ठीक है, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट पोर्शन अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। अभी ये जिस किसी ने भी पूरा वीडियो लास्ट में भी देखेगा, लास्ट तक देखेगा, चौथा आंसर। जो भी व्यक्ति जितने भी बैठे हो गए हैं, अगर वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं, बाई चांस कोई क्लास मिस हो जाती है अपनी, तो एंड तक देखना जरूरी होता है। जो हम शुरू में कहना चाहिए वो हम लास्ट में कह रहे हैं, क्योंकि जो भी देखेगा वो उससे पता चलेगा कि हमने अंत तक देखा, कुछ तो फायदा हुआ है। चलो फिर अपने यहाँ पर एक स्टॉप लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।